हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे 10:30 बजे का स्ट्रैटेजी। हम जानते हैं हमारा मार्केट 9:15 में ओपन होती है, लेकिन ये जो 10:30 का जो टाइम है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है पूरा मार्केट का। कि भैया मतलब ये 10:30 बजे का जो मोमेंटम है ना, ये पूरा मार्केट का ट्रेंड को डिसाइड करता है कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम हो सकता है, मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है। आज मार्केट साइडवेज हो सकता है या मार्केट में एक रैली जो है बुलिश साइड में या बियरिश साइड में देखने को मिलेगा। ये 10:30 बजे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहला बात करेंगे कि मार्केट में जो ये 10:30 का जो टाइम है ना, इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है। मार्केट के हिसाब से देखेंगे मार्केट साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, और उसके बाद हम देखेंगे इसके बेसिस पे हमारा एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी, जिसके बेसिस पे हम एक बेहतरीन सेटअप बनाएंगे निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में और फिर निफ्टी में, बैंक एक्स में। तो चलिए पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको सारा क्लास का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। आप जानते हैं रेगुलर हम यहाँ पे 6 बजे आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो है रेगुलर हम बेसिस पे हम एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है, उसका नाम ही है 10:30 स्ट्रैटेजी। हाँ जी, 10:30 है ना। चले तो 10:30 स्ट्रैटेजी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं भैया, ये जो 10:30 है ना, ये जो टाइम फ्रेम है हमारा, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है ना। साइकोलॉजी की बात करते हैं। देखें हम जानते हैं हमारा 9:15 में मार्केट ओपन होता है। अब मार्केट क्या है भाई, मार्केट क्या है, कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कंपनी में जो भी एक्टिविटीज हो रही है ना, उसके बेसिस पे ही ये मार्केट परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे ही मार्केट रिएक्ट करता है। ट्रेंड जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो कहीं ना कहीं कंपनी का जो एक्टिविटीज है उसी पे निर्भर है। कंपनी का एक्टिविटी सही है गलत है, फाइनेंशियल कंपनी कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, ये सारी चीजें देखी जाती है। हाँ ये जरूर है कि थोड़ा अदर फैक्टर भी, जो जैसे हमारा न्यूज़ है, पॉलिटिकल चीज़ें है, या फिर मतलब इकोनॉमिक है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। लेकिन ज़्यादातर अगर मतलब मार्केट जो किसी चीज़ से चल रही है वो कंपनी का फंडामेंटल, कि भैया कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, कंपनी कैसा एक्टिविटीज़ कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है ना, इस पे डिपेंड करता है। ओके, और हम जानते हैं कि भैया मतलब अपने इंडिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनी है उसका वर्किंग टाइम क्या होता है, स्टार्ट कब होता है वर्किंग टाइम। आप ऐसे जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है सैटरडे संडे को ऑफ रहती है, मार्केट भी सैटरडे संडे को ऑफ रहता है। ऐसे मंडे टू फ्राइडे क्या वर्किंग आवर रहता होगा, है ना, टाइमिंग क्या रहती है। तो आप जानते हैं कि भैया हमारा जो मोस्ट ऑफ द कंपनी है ना इंडिया में, उसका जो वर्किंग टाइम होता है वो लगभग, कोई कंपनी 10 बजे स्टार्ट हो जाती है, सुबह में 10 बजे से ही चलना शुरू हो जाता है भाई, और कोई कंपनी 11 बजे के आसपास से चलना शुरू होता है, कोई 10:30 में, कोई 10, है ना, इसी तरह से मतलब एक मोटा मोटी बात करें तो 10 से 11 बजे के बीच में लगभग सारी कंपनी का वर्किंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो हमने यहां से निकाला कि भाई हम एक एवरेज टाइम लेकर के चलेंगे कि एवरेज टाइम क्या है। तो हम देख रहे हैं एवरेज टाइम जो है वो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 10:30 बजे, कि लगभग सारी कंपनी जो है 10:30 बजे से उसका वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। अब हम जानते हैं कि भाई अगर हम अपने इंडिया में बात करें तो जितनी भी कंपनी है उसमें भाई सब एक नेचर की कंपनी नहीं है, एक तरह का कंपनी नहीं है। आप जानते हैं सब कंपनी को नेचर वाइज या सेक्टर वाइज सबको डिवाइड किया गया है। जैसे हम जानते हैं मेटल सेक्टर हो गया, है ना, या मीडिया सेक्टर हो गया, या फिर ऑटो सेक्टर हो गया, या आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर हो गया, हमारा पीएसयू सेक्टर हो गया, है ना, कमोडिटी सेक्टर हो गया, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो गया। तो ये सारा सेक्टर को अलग अलग बांटा गया है अलग अलग कैटेगरी में, क्योंकि सबका नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है ना। तो आप जानते हैं कि भैया कुछ जो है परफॉर्म करेगी, हो सकता है कि बिजनेस खोलने के बाद कुछ अच्छा परफॉर्म करे, कुछ खराब परफॉर्म करे। तो क्या होता है उससे मार्केट जो है फ्लैक्चुएट करती है दोनों साइड से, ये होना शुरू होता है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि सारा का सारा सेक्टर एक तरीके से परफॉर्म करेगी, सारा अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, या सारा
खराब ही परफॉर्म कर रहा है, ये आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर केसों में क्या देखने, ज़्यादातर चांसेस क्या है कि कुछ सेक्टर अच्छे परफॉर्म करेंगे, कुछ सेक्टर खराब परफॉर्म करेंगे, यही जो है चलता रहता है भैया। तराजू का दो पल्ला है, दोनों में चीज़ें चलते रहती है, ऐसा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि भाई हमारा जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, सारी कंपनी का वर्किंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है, कुछ अंडर परफॉर्म कर रही है, कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही है, दोनों चीज़ें चलने लगती है। उसके कारण मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, ध्यान रखिए। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। और जब मार्केट में प्रेशर आती है ना, तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को स्लो करने का ट्राई करता है। या तो आप एक तरह से बोलो कि मार्केट एक तरह से स्लो होने का ट्राई करती है, या तो फिर आप देखोगे कि भैया अभी तक जैसे हम देख रहे हैं कि 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक मार्केट देखती है कि भाई किस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक मार्केट में हुआ है, तो मार्केट उसी साइड में परफॉर्मेंस करने का ट्राई करती है। जिस तरह का अभी तक का साइकोलॉजी के साथ में मार्केट 10:30 बजे तक चला है, मार्केट खुलने के बाद जिस तरह का साइकोलॉजी मार्केट का है, जिस तरह का मार्केट जो है ट्रेंड बना करके चली है, चांसेस है कि उसी ट्रेंड को मार्केट फॉलो कर जाएगी। क्योंकि इसके बाद दोनों तरफ से मार्केट में स्लो डाउन आता है ना, तो मार्केट एकदम से मतलब उसके बाद ना नया ट्रेंड नहीं पकड़ सकती है। तो मार्केट क्या करती है, जो पहले से ट्रेंड बना हुआ या जो साइकोलॉजी है मार्केट का, उसी को मार्केट फॉलो करती है। बात को समझिए, ये साइकोलॉजी है मार्केट का, है ना। ये चीज़ हमको क्लियर हो गया एकदम से। अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। हमें ये देखना है कि भैया 9:15 से लेकर के 10:30 बजे के बीच में क्या क्या एक्टिविटीज हुई है मार्केट में, हमें इसका एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा एक्टिविटीज हमें समझना होगा कि ये पूरा का पूरा एक्टिविटीज क्या हुआ, है ना, जिसके बेसिस पे हम ये समझ पाए कि भाई मार्केट में जो है वो क्या होगा, किस तरह का मार्केट मोमेंटम 10:30 बजे के बाद दिखाने जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए 9:15 से लेकर के 10:30 बजे तक मार्केट सिर्फ और सिर्फ जानते हो क्या करती है, मार्केट सिर्फ अपना ट्रेंड को डिसाइड करती है कि एक्चुअल में उसे किस साइड में जाना है, या फिर उसे मार्केट में साइडवेज होना है, स्लो डाउन करना है ना। वो 10:30 बजे तक बस यही डिसाइड करती है कि उसको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, या साइडवेज होना है। एक रैली ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइडवेज होगी, एकदम से एक रेंज पकड़ करके मार्केट, वो कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाता है 10:30 बजे तक। बस हमें वही समझना है। तो 9:15 से लेकर 10:30 बजे के बीच में हमें देखना है कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम हुआ है ना, क्या साइकोलॉजी के साथ में मार्केट चल रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि भैया हम कैसे समझ सकते हैं इस साइकोलॉजी को, कैसे समझ सकते हैं पूरा का पूरा मोमेंटम को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सिंपली मैं आपको ना एक बार चार्ट में ले जा करके दिखाना चाहूँगा मार्केट में। जैसे आप देखो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10:30 बजे तक अगर हम बात करें तो कितना कैंडल बन जाएगा हमारा। तो हम देखते हैं कि भैया अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनट का 5 कैंडल बन जाएगा। हाँ जी, 5 कैंडल बन जाएगी। ठीक है, मतलब आप यहाँ से देख सकते हो, एक यहाँ, 2 3 4 5 कैंडल हमारा जो है यहाँ तक पूरा बन जाएगा फाइनली। अब देख रहे हैं ये हमारा कैंडल बन जाएगा पूरी तरह से। अब बस हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस ये मार्क करना है कि 10:30 बजे तक मार्केट ने क्या मोमेंटम किया है। तो हम देख रहे हैं 10:30 बजे तक मार्केट ने ये हाई बनाया है, ये हाई है और ये मार्केट का लो है। ठीक है जी, ये मार्केट ने परफॉर्म किया 10:30 बजे तक अगर हम बात करें तो। ठीक है, 1 2 3 4 5 कैंडल पूरा मिला करके यहाँ दिख रहा है ना। तो मार्केट ने ये हाई और ये लो मार्केट ने फॉर्म कर रखा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें देखिए, ये तो हमने हाई लो मार्क कर लिया है ना, लेकिन हमें ये भी देखना है कि मार्केट में इससे पहले क्या हुआ। जैसे हम सबसे पहला देख रहे हैं कि भैया मार्केट खुलने से पहले जो है, मतलब खुलते ही मार्केट ने एक बड़ा गैप बनाया है यहाँ पे। ये भी चीज़ को हमको समझना जरूरी है कि ऊपर में गैप बना हुआ है। मीन्स हम देख रहे हैं कि अगर ऊपर में गैप बना हुआ है तो ये सेलर का प्रेशर है ऊपर से कहीं ना कहीं। अब सेलर का प्रेशर है ऊपर से मार्केट में, और मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक तो सेलर का प्रेशर है
और दूसरा नंबर मार्केट ने एक काम ये किया है कि मार्केट ने अपने गैप को बचा लिया है, मार्केट ने अपने गैप को सस्टेन करके रखा। देखिए इसका 2-3 तरीका है, मैं आपको 2-3 तरीका सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहला देख रहे हैं कि गैप बना हुआ है और गैप को मार्केट ने सस्टेन किया। मार्केट मतलब गैप के को कभी भी फील करने के लिए नहीं गई 10:30 बजे तक, क्योंकि देखिए मार्केट में मैंने आपको बताया ना कि 10:30 बजे तक हाई वॉलेटाइल होती है मार्केट। उसके बाद आपको मैंने बताया कि एकदम से कंपनी ओपन होती है, वर्किंग स्टार्ट होती है, तो फिर मार्केट में एकदम से प्रेशर होना शुरू होता है। अब प्रेशर जब होने लगता है ना तो बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में नहीं हो सकता है। मतलब अगर मार्केट में अगर गैप बना है, अगर सेलर का प्रेशर है या मान लो नीचे में गैप बना है, बायर का प्रेशर है, तो वो 10:30 बजे तक अगर चाहे तो वो गैप को फिल कर सकता। उसके बाद गैप फिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब दोनों तरफ से मार्केट में प्रेशर पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गैप फिल नहीं कर पाएगा मार्केट वहाँ पे, क्योंकि वॉलेटिलिटी उसको चाहिए। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी वापस से आती है, लेकिन 2 बजे तक मार्केट में एकदम से वॉलेटिलिटी नहीं होती है। ये चीज़ भी हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर में गैप बना हुआ और 10:30 बजे तक मार्केट ने उसको कभी भी फील नहीं किया। तो फील नहीं किया है मतलब कि मार्केट कहीं ना कहीं सेलर के जोन में खड़ी है। अब सेलर के जोन में मार्केट क्योंकि खड़ी है, हम देख लिए यहाँ पे कि ये सेलर का जोन में मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ा है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट ने जो यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा कैंडल है, मतलब ये हमको 10:30 बजे तक के बीच में देखना है कि इसमें सबसे बड़ा कैंडल कौन बना हुआ है। सबसे बड़ा कैंडल, जो सबसे बड़ा कैंडल बना हुआ है उसका हम यहाँ पे हाई मार्क करेंगे और उसका हम यहाँ पे लो मार्क करेंगे। ठीक है, हमने दोनों मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे लो को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेलर के कंट्रोल में, हमने पहले ही देख लिया कि भैया मार्केट सेलर के कंट्रोल में है। सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर से है क्योंकि गैप है ऊपर में। अब गैप है इसका मतलब है कि अगर मेरा यहाँ पे लो टूटता है, अगर मेरा यहाँ पे लो टूटता है तो लो के साथ में हम आराम से जा सकते हैं नीचे के साइड में। हाँ, हाई टूटेगा तो हमको फिर वहाँ पे देखना होगा, हाई टूटेगा तो हमको थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं सेलर का प्रेशर और यहाँ पे अगर हाई ब्रेक हो रहा है ना, तो फिर हमें क्या करना है, हमें फिर थोड़ा सा संभल करके थोड़ा स्टॉप लॉस के को देखते हुए मार्केट में जाना है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा इस तरह का लो टूटता है तो हम क्या करेंगे, जिस कैंडल ने लो तोड़ा है हम उस कैंडल पे एंट्री बनाएं, और जिस कैंडल का लो टूटा उसी कैंडल के हाई पे एसएल रखेंगे और यहाँ से मार्केट में जाएंगे आराम से। 1:1 से ज़्यादा कम मार्केट जो है मोमेंटम यहाँ दिखाती है। नॉर्मली आप 1:1 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको देखना जरूरी। अब देखो यहाँ तो हमने देखा सेलर का प्रेशर इसीलिए। अब आप बोलोगे भैया अगर नॉर्मल मार्केट होता तो क्या करते, जैसे देखो नॉर्मल मार्केट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, है ना। जैसे आप देखिए नॉर्मल मार्केट यहाँ पे है, ये है हमारा नॉर्मल मार्केट, ओके। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। अब देखो 10:30 बजे तक, आप जानते हैं 10:30 बजे तक हमारा जो है ना 5 कैंडल बन चुका है। ये देखिए ये 5 कैंडल हमारा 10:30 बजे तक बन चुका है, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि 10:30 बजे तक जो कैंडल हमारा बना हुआ है ना, इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कैंडल कौन है। अब बताओ ये पांचों में से सबसे बड़ा कैंडल कौन है, देख लीजिए साफ साफ यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा कैंडल है। हमने क्या बोला कि पांचों कैंडल में से सबसे बड़ा कैंडल कौन है, तो हमने देखा भैया इसमें जो सबसे बड़ा कैंडल है ये वाला है, तो इसका आप यहाँ पे लो मार्क कीजिए, इसका आप यहाँ पे हाई मार्क कीजिए, ठीक है, हो गया। और उसके बाद जब इसका हाई ब्रेक होगा, है ना, हाई ब्रेक होगा तो हाई के साइड में जाएंगे। 15 मिनट का कैंडल अगर हाई यहाँ पे क्लोज होगा तो यहाँ से जाएंगे, और अगर यहाँ क्लोज होगा यहाँ से जाएंगे। आप देख रहे हैं हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री लगाया, और एंट्री यहाँ पे लगाया, एसएल हमने लो पे रखा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, ओके। चलिए अब आगे भी आप देख सकते हैं नॉर्मल मार्केट यहाँ पे हमारा चला। हाँ जी, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मार्केट में गैप बना है। मार्केट लास्ट टाइम यहाँ क्लोज हुई थी, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, कहीं ना कहीं गैप है मार्केट में, मतलब बायर का प्रेशर है। देखिए नीचे में गैप है मतलब बायर का प्रेशर है कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर,
ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ को भी समझना जरूरी है। तो बायर का प्रेशर है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में, है ना। तो अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि भैया पहला 10:30 बजे तक हमारा जो 5 कैंडल बनता है, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल हमारा बन चुका है। अब ये 5 कैंडल में सबसे बड़ा कैंडल कौन है, ये हमें यहाँ पे देख लेना है। तो भैया सबसे बड़ा कैंडल की अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे बड़ा कैंडल है वो ये है। तो ये भैया हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, और हम देख रहे हैं यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है। हाई ब्रेक होते ही हमने एंट्री बनाया यहाँ पे, हमारा एसएल यहाँ पे है, और हम देख सकते हैं एक मोमेंटम यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आगे भी हम देख सकते हैं, आगे भी हमारा जो है एक मार्केट यहाँ पे चला, अच्छा एक यहाँ पे भी होगा। हाँ जी, देखिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ है ना। इस जगह पे आप देखो एक मार्केट हमारा यहाँ भी चला है, 9:15 में मार्केट ओपन होता है। 5 कैंडल को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल आप यहाँ से सिंपली देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल यहाँ पे। अब 5 कैंडल में से सबसे बड़ा कैंडल कौन है, तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा कैंडल, तो भैया आप नाप लेना अगर, है ना, ऐसे तो दिख जाएगा साफ साफ। तो आप देख रहे हैं इसका लो यहाँ पे आता है, हाई यहाँ पे आता है। ठीक है, हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करते ही हम लो पे एसएल डालेंगे, हाई पे एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, और एंट्री के साथ हम देख सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला है। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। ओके, आगे भी आप देख सकते हैं, है ना, नॉर्मल मार्केट हो, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर मार्केट एकदम से सामने से ओपन हुआ तो नॉर्मल मार्केट है। अगर गैप ओपन होता है तो फिर आपको ये देखना होगा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ मार्केट गैप डाउन लेकर के ओपन हुआ, तो आपको पहले ही पता चल गया कि भैया सेलर का प्रेशर है। ध्यान रखिएगा, सेलर का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि गैप ऊपर में सेलर का प्रेशर आ रहा है। अब सेलर का प्रेशर आ रहा, 5 कैंडल गिन लो, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल हमारा हो जाता है। अब आपने 5 कैंडल में देखा, तो आपने देखा कौन सा सबसे बड़ा कैंडल यहाँ पे बना हुआ, तो आप देख रहे हैं भैया ये सबसे बड़ा कैंडल है, ये वाला, ये हाई है, ये हमारा लो है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ने लो तो यहीं पे ब्रेक कर दिया, मतलब 5 कैंडल तो आप छोड़ दो, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मतलब हमारा एंट्री यहाँ पे आ रहा है, एंट्री यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको एकदम सारी चीज़ें रियलिटी में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि हमारा एंट्री तो भैया इसी कैंडल पे आ रहा है। अब एसएल मेरा इसी कैंडल का हाई पे रहता है। अब आप बोलोगे सर एक बार तो देखिए कि इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया तो मेरा तो एसएल हिट हो गया, ये भी चीज़ को जानना जरूरी है कि एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होते हैं मार्केट, है ना, एसएल इज पार्ट ऑफ मार्केट, एकदम अब एक्सेप्ट करेंगे कि भाई एसएल हिट होते हैं मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि देखो ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया हमारा हाई के ऊपर, तो इसका मतलब मेरा एसएल हो गया वहाँ पे, है ना। चलिए ठीक है, अब आप बोलोगे क्या सर दोबारा एंट्री बनाया जा सकता है, आप बना सकते हैं। सेकेंड टाइम भी अगर आपको एंट्री मिलता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यही मेरा सबसे बड़ा कैंडल है ना, आप देख रहे हैं एक बार ठीक है हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे एसएल मेरा ले लिया, ये मेरा एसएल हो गया, यहाँ एंट्री था हमारा। अब दोबारा से जब हम देख रहे हैं, है ना, कि अगर दोबारा से हमको एंट्री मिलता है, मतलब भाई जब भी एंट्री मिले ना आप एंट्री बनाइए वहाँ से मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टॉप लॉस लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रैंडम पोजीशन नहीं छूटना चाहिए मार्केट में, या रैंडम एंट्री भी नहीं बनाना, सेटअप में एंट्री बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मार्केट में। आप देख रहे हो कि फिर से मेरा यहाँ पे एंट्री बना है, और लास्ट टाइम यहाँ पे एंट्री बना, आप देख लीजिए इस जगह पे एंट्री बना है, एसएल मेरा यहाँ पे है, और यहाँ से आप देखो मोमेंटम, बेहतरीन वाला मोमेंटम जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है, बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है ना। तो इस तरह से मोमेंटम हमको मार्केट में देखने को, क्योंकि देखिए नीचे के साइड में ना हम कॉन्फिडेंसली जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा मार्केट यहाँ पे जरूर कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, या एक तरह से ट्रैप करने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे बार बार कैंडल क्लोज हो रही है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि सेलर का प्रेशर है मार्केट में, इसीलिए अगर हमको मतलब नीचे के साइड में एंट्री मिलेगा ना, तो हम नीचे के साइड में एंट्री कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे मार्केट में। तो देखिए ये हमारा जो है स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आप इसको जैसे यहाँ भी देखो, एक तो हमारा आप देख रहे हैं ऊपर में गैप बना है, मतलब कि कहीं ना कहीं सेलर का प्रेशर है मार्केट में, है ना। अब देखो 5 कैंडल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये 5 कैंडल यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। अब 5 कैंडल में से आप सबसे बड़ा कैंडल को देख लो भैया, ये सबसे बड़ा कैंडल है हमारा, ये वाला,
और देख रहे हैं यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ऐसे लगा करके यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और यहाँ से एंट्री बनाए, अब साइड में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमको ऊपर या नीचे जहाँ भी एंट्री मिले हम ले सकते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि ऊपर में गैप है इसीलिए हमको थोड़ा संभल करके वहाँ पे एंट्री बनाना होता है, एसएल ट्रेल करते हुए जाना होता है, ऐसा ना हो कि एकदम से गिर जाए, क्योंकि आप देख रहे हो ऊपर में गैप बना हुआ है, इसीलिए हमको वहाँ पे एकदम से संभल करके मार्केट में एंट्री बनाना होता है। ठीक है, आगे भी आप देख सकते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, अब पहला 5 कैंडल 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल आप देख सकते हैं। अब ये 5 कैंडल में हमारा जो है सबसे बड़ा कैंडल कौन हो जाता है, तो आप देख रहे हैं हाई लो के बेसिस पे देखिएगा तो ये कैंडल हमें सबसे बड़ा नज़र आता है, मतलब ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए जब मार्केट एकदम से रैली करके नीचे जा रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में क्योंकि मार्केट तो इस लाइन पे टच हो करके रेड कैंडल बनाया ही नहीं, हम कैसे सेटअप ले लें, यहाँ से क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपली जब हम देख रहे हैं कि एकदम से मार्केट में रैली जा रही है, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा, अगर मार्केट में एकदम से रैली जा रही है तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि चलो मार्केट में एकदम से रैली चला गया तो हम सीधे हाई मार्क करते हैं 10:30 बजे तक का, और हम सीधे लो मार्क करते हैं। जब हम देख रहे हैं कि एकदम से रैली चला गया, मार्केट ऐसा रहेगा तब तो हम समझेंगे। अब देख रहे हैं एकदम से रैली चल गया है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एकदम से हाई और लो मार्क करते हैं। ठीक है, और लो टूटते ही हम यहाँ से एंट्री बनाते हैं, ऐसे करके हम यहाँ पे काम करते हैं। तो 1:1 का मतलब हमने आपको एसएल एंट्री बता दिया, 1:1 का टारगेट हमें देखने को मिलता है, प्लस उसके बाद एसएल आप ट्रेल कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 10:30 बजे का जो ये साइकोलॉजी है ना, ये मैंने सिर्फ एक बताया आपको। अभी इस पे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि नंबर ऑफ वीडियो आ सकता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक पूरा का पूरा बोलते हैं ना, एक पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस हमको करने के लिए हो सकता है 2 3 4 क्लास एकदम से लेना पड़ जाए यहाँ पे 10:30 बजे का एनालिसिस। ये बहुत बेहतरीन एनालिसिस है और उसमें से फिर उसके बाद आप देख लो, है ना। तो चलो आपका अगर इसमें हम लाइक रखते हैं कि कम से कम 500 लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे को उम्मीद है कि आप कर ही दोगे, है ना। तो चलिए 500 लाइक अगर इस वीडियो में आ जाता है, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आएगा, और ये बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आपने पूरा वीडियो को देख लिया, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रेगुलर बेसिस पे आपको सुबह में 6 बजे स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।